तो आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल योगेंद्र एकेडमी के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू सेशन लेके आया हूँ जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत सी एग्जामों में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपसे विस्तार से डिस्कशन करूँगा। आप इन सभी क्वेश्चंस के नोट्स बना लें क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हर एक दूसरी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? मतलब सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? तो इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बताइए बच्चों कौन सा है, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वाधिक कार्यकाल पूरा किया अपना राष्ट्रपति के रूप में। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? इनमें पहला आंसर है पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और आप इस क्वेश्चन को सीधा भी कर सकते हो यदि आपने थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाया होता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री ये राष्ट्रपति नहीं थे, ये प्रधानमंत्री थे। इनमें केवल जाकिर हुसैन ही हैं जो राष्ट्रपति थे और इन्हीं की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था? मतलब जो पहले उपराष्ट्रपति थे तथा उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देके फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर हामिद अंसारी, वीवी गिरी। तो बच्चों इसका सही आंसर है वीवी गिरी। वीवी गिरी ऐसे थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। पर बच्चों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पहले जिस पद पर हो उससे इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन जीतने के बाद आप उस पद को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले ही छोड़ दिया था उपराष्ट्रपति का पद, और उपराष्ट्रपति पद के पद से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद। जल्दी से कमेंट कीजिए ना। तो बच्चों इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। आपको याद ही होगा कि ये नीलम संजीव रेड्डी इंदिरा गांधी समर्थित उम्मीदवार थे जब कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया था। तो इनके सामने जिसने फॉर्म अप्लाई किया था राष्ट्रपति के रूप में, उसका फॉर्म तो अप्लाई हुआ था लेकिन वो किसी कारणों के चलते निरस्त हो गया था, इसलिए ये एकमात्र उम्मीदवार बचे थे, इसलिए इनको निर्विरोध चुन लिया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति के समय भारत में आपातकाल लगा था उनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? बताइए। इसका पहला ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बच्चों इसका सही आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। इनके समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तथा इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु भी हो गई थी। अपना अगला क्वेश्चन है, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। मतलब ऐसा कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति था जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी था? तो बच्चों ये नीलम संजीव रेड्डी के टाइम की बात है जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया था तथा जो राष्ट्रपति पद पर थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी, इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो गए थे, इसलिए सीजीआई को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है हिदायतुल्लाह खान। हिदायतुल्लाह खान उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। अपना अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। चलो बच्चों बताइए कौन सा है इनमें से सही आंसर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी, वीवी गिरी और शंकर दयाल शर्मा।
तो बच्चों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अपना अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति नहीं रहा। मतलब ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। इसके अंदर ये है कि कौन सा राष्ट्रपति ऐसा था जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहा। इसका उपराष्ट्रपति नहीं रहा। तो जाकिर हुसैन भी थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति बने। वेंकट रमन भी पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा भी पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति बने। और के.आर. नारायण भी पहले राष्ट्रपति थे और फिर उपराष्ट्रपति। तो इसके अंदर बच्चों ये चारों सही हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं था। तो थोड़ा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पूर्ण करने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति पद के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। बच्चों ध्यान से पढ़ना, इसमें प्रधानमंत्री पूछा है और वो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर राष्ट्रपति था। इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा। तो बच्चों इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों ये लाल बहादुर शास्त्री अपने राजकीय दौरे पर रूस की यात्रा पे गए थे। वहाँ पर उनकी आपत्तिजनक हालत के अंदर मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। अपना अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री बने। मतलब जब प्रधानमंत्री का पोस्ट खाली रहती है तो किसी को चुनाव होने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार दे देते हैं ताकि वो देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को चला सके। तो इसका पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो बच्चों इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। और ये गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। आप गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम सुनते ही आपका सबसे पहले जिस ऑप्शन पे ध्यान जाएगा वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। पर इसका सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अपना अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों अपने इतने ही क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों के अंदर। तो आज का सेशन अपन यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आऊँ। धन्यवाद।